दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लेकर बांग्लादेश के अंदर एक नई पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन नज़र आ रही है। एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म ले रहा है और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये इस बात पे जन्म ले रहा है कि बीएनपी जो है बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी जमात है, वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं, फौरी तौर पर कराएं, अभी कराएं। लेकिन इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, उनके हवाले से भी ये इतलात आ रही हैं कि वो भी कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। अलबत्ता मोहम्मद यूनिस साहब और जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शंस फौरी तौर पर नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए कुछ महीनों के बाद। और वो जो रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस यूनिस ने शुरू करके रखा हुआ है उसको कंप्लीट होना चाहिए। अब बीएनपी वाले कह रहे हैं कि वो तो ठीक है रिफॉर्म्स वगैरह, लेकिन इस आड़ में जो नए नए प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स, उनको टाइम मिल रहा है और उनको जो सिस्टम है उनकी जानिब से सपोर्ट मिल रही है। एज अ रिज़ल्ट हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो श्रिंक हो रही है। अब इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तनाजुर में वहाँ पर एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन नज़र आ रही है। इसके चलते ये भी इतलात आ रही है कि मोहम्मद यूनिस ने ये धमकी दी है कि अगर आप लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे आपस में तो मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँगा। ये मोहम्मद यूनिस के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है कुछ स्टूडेंट लीडर्स को कि अगर मुझे रिफॉर्म्स नहीं करने देंगे तो मैं चला जाऊंगा। ना अगर मोहम्मद यूनिस साहब इस मौके पे रिज़ाइन करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। मोहम्मद यूनिस एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकग्निशन हासिल है और इंडिया के जो इंटरनेशनल लेवल पर एंटी बांग्लादेश इक़दामात थे उसको इस बंदे ने डिफ्यूज़ किया है। इसकी जो क्रेडिबिलिटी है आलमी सतह पर, चाहे वो चाइना के अंदर हो चाहे वो वेस्ट के अंदर हो, वो इतनी ज़्यादा है कि इंडिया के कार्ड नहीं चले। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने जो कैंपेन बिल्ड की थी, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लोगों को तंग किया जा रहा है वगैरह वगैरह, वो तमाम उनके जो प्रोपेगेंडा थे दबड़दूस हुए थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ मोहम्मद यूनिस। तो अगर इस मौके पर मोहम्मद यूनिस चले जाते हैं तो सर्टनली बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन पैदा होगी। लिहाजा वहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं बशमूल बीएनपी, ख़ासतौर पर बीएनपी, उनको थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए। 4-6 महीने ऊपर नीचे इलेक्शन होने से कुछ भी नहीं होता। अगर वो कह रहे हैं कि हो जाएंगे दिसंबर तक तो फिर उनको इंतज़ार करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन इस सब के चलते ये चीज़ देखी गई है कि इंडिया बड़ा खुश हो रहा है, इंडियन मीडिया बड़ा खुश हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि अगर मोहम्मद यूनिस रिज़ाइन करके चला जाता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। यही तो हम चाहते थे गुज़िश्ता साल से लेके कि मोहम्मद यूनिस नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। और वो ये भी आस लगा के बैठे हुए हैं कि मोहम्मद यूनिस जाएगा तो हसीना आएगी। ये उनको एक उम्मीद है, मोहम्मद यूनिस जाएगा तो दोबारा से हमारे जो पिट्ठू हैं उनको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम के अंदर। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि वक्त को दोबारा से पलटा जाए, रोल बैक किया जाए टाइम को और दोबारा से अगस्त 2024 की सिचुएशन वापस लाई जाए? आलमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि बांग्लादेश को इंडिया ने एलियनेट कर दिया है, बांग्लादेशी सोसाइटी को उन्होंने बदजिन कर दिया हुआ है। फॉरेन पॉलिसी दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। इसके अंदर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ओपिनियन लगा है। वो कहते हैं हाउ इंडिया एलियनेटेड बांग्लादेश ड्यू टू स्ट्रेटेजिक मायोपिया, न्यू दिल्ली फेसेस अ पोटेंशियल क्राइसिस ऑन अनदर बॉर्डर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वर्ड को समझ लीजिए। ये मायोपिया है क्या, किसको कहते हैं? मायोपिया कहते हैं कि जब आप करीब की चीज़ को तो देख पा रहे हो कि आपके सामने कोई चीज़ें हों, लेकिन दूर की चीज़ को आप ना देख पा रहे हो। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मायोपिया का मतलब यह है कि इंडिया फौरी तौर पर तो मतलब देखने के काबिल है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश में या उनकी पॉलिसीज़ का क्या असर पड़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके निकल रहे हैं दे डोंट नो। उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा है बांग्लादेश के ऊपर या क्या पड़ रहा है, ही डोंट नो। पहले तो वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजिक अहमियत क्या है और इंडिया के जो नेबर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजिक अहमियत है। इसके लिए बता रहे हैं इन जून 2017 इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स स्टेयर्ड ईच अदर डाउन ऑन द विंड-स्वेप्ट डोकलाम प्लेटो इन भूटान, beginning a standoff that lasted for 73 days. The trigger was a Chinese road construction project that came perilously close to India's vulnerable Siliguri corridor, sandwiched between Bangladesh, Bhutan and Nepal, and brought home a chilling reality. The fate of India's northeast could hang on this sliver of land and the goodwill of its neighbors.
अपने नेबर्स की हेल्प के बिना सिलीगुड़ी इंडिया नहीं बचा सकता। ये 2017 में क्लियर हो गया था, ये फॉरेन पॉलिसी कह रहा है। और नई रियलिटी क्या है बांग्लादेश के अंदर, इसके लिए वो कहते हैं कि इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स इंडिया बांग्लादेश टाइज हैव अनरेवल्ड इनटू म्यूचुअल सस्पिशन, strategic maneuvering and a dangerous blame game. Since Bangladeshi PM Sheikh Hasina's ouster last August, New Delhi has lost its privileged access in Dhaka, where the new leadership is openly courting Beijing and Islamabad. ये बांग्लादेश के अंदर नई रियलिटी है। लेकिन क्या इसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान और चाइना के ऊपर आयद होती है? द आंसर इज नो। फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि इसकी जिम्मेवारी इंडिया के ऊपर आयद होती है। वो कहते हैं इंडियाज ट्रबल्स विद बांग्लादेश आर नॉट द रिजल्ट ऑफ अ हॉस्टाइल एक्सिस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान बट बिकॉज ऑफ इट्स ओन मिसस्टेप्स। अपनी गलतियों की वजह से, इंडिया की अपनी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। Most notably, New Delhi's unwavering support for Hasina's authoritarian regime and the rise of Hindu nationalism under Indian Prime Minister Narendra Modi. अब ये है रियलिटी। इस रियलिटी को नज़र में रखते हुए मुझे ये बताइए कि ये तो रहेगी ना इंडिया के अंदर। चले मोहम्मद यूनिस नहीं होता, कोई भी दूसरा आ जाए, बीएनपी वालों को बड़ा शौक है जल्दी पावर में आने का, वो आ जाते हैं। तो क्या बीएनपी वाले हिंदू नेशनलिज्म की ये जो वेव है इंडिया के अंदर, उसके सामने अगर वो वही शेख हसीना टाइप पॉलिसीज़ बनाते हैं तो क्या वो टिक पाएंगे बांग्लादेश के अंदर? जब हसीना ही नहीं टिक पाई, हसीना साहिबा से बढ़कर तो डिक्टेटर मेरे ख्याल से रीसेंट हिस्ट्री में नहीं आया साउथ एशिया के अंदर। वो जो कोरिया वाला किम जोंग है, मेरे ख्याल से उनसे भी ज़्यादा पावरफुल ग्रिप थी शेख हसीना की बांग्लादेश के ऊपर, बिकॉज हर इदारा इनके पास था। तो जब वही नहीं टिक पाई तो कोई और प्रो इंडिया पार्टी यहाँ पर कैसे टिक पाएगी? लिहाजा यूनिस का पावर में रहना या यूनिस का पावर में ना रहना, दैट डजंट मीन कि इंडिया दोबारा से रेलेवेंट होने जा रहा है इस रीजन के अंदर। इट्स नॉट लाइक दैट। बांग्लादेश के अंदर मसाइल वही के वही मौजूद हैं, इंडिया के वही के वही मौजूद है, पॉलिसीज भी वही हैं। ऐसे में दोबारा से इंडिया का यहाँ पर फौरी तौर पर रेलेवेंट होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बल्कि इसी आर्टिकल के अंदर नीचे अगर आप देखें तो वो कहते हैं दी मोदी गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स to employ a punitive strategy have failed in South Asia, whether in Nepal, the Maldives or Bangladesh. Rather than economic coercion, India should offer positive incentives, trade, investment and connectivity projects that benefit both sides. It is high time that India recognizes that its neighbors have agency. Building coalitions, not dependencies, is the only sustainable path to regional stability. The lesson is clear. Strategic depth cannot be bought with autocratic bargains or defended with force alone. It must be earned through respect, restraint and a willingness to see neighbors as equal. अब वो हो नहीं रहा वहाँ से। नरेंद्र मोदी की वही पॉलिसीज़ है ना पहले रोज़ वाली, उन्होंने तो तब्दील नहीं की पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी तब्दील करते तो नज़र आती। मोहम्मद यूनिस के साथ उनका क्या ज़ाती झगड़ा तो नहीं था ना, मोहम्मद यूनिस तो न्यूट्रल था इंडिया के हवाले से भी। इंडिया ने मसला क्रिएट किया हुआ है। इंडिया ने मसला क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो मोहम्मद यूनिस की जगह पर कोई और भी आ जाएगा, अगर वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, प्रो इंडिया बनेगा, तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी उसको, बांग्लादेश की नहीं छोड़ेगी पब्लिक उनको। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेंगे अपनी सोसाइटी के अंदर से ही। और अगर न्यूट्रल रहेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब उनको न्यूट्रल रहने नहीं देंगे, वही करेंगे उनके साथ भी जो कि मोहम्मद यूनिस के साथ कर रहा है। लिहाजा ये जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं ना कि मोहम्मद यूनिस जाएगा तो रेजिग्नेशन देगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, इट्स नॉट गोना हैपन। ये नहीं होने जा रहा। इंडिया तब तक यहाँ पर रेलेवेंट नहीं हो सकता जब तक कि उनकी कोई पॉजिटिव गुडविल नहीं बनती बांग्लादेश के अंदर। और पॉजिटिव कोई गुडविल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदू नेशनलिस्ट जो पॉलिसीज़ है नरेंद्र मोदी की, जिसको वो बांग्लादेश में भी अप्लाई करना चाहता है, उसको चेंज किया जाए और बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करने की बजाय वो उनको इक्वलिटी की बुनियाद पर ट्रीट करें।